जंगल में कल से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कल से कुकू की नानी भी उसके घर आई हुई थी। कुकू अपने नानी के गोद में बैठकर कहानियाँ सुन रहा था। मम्मा चिड़िया उनके लिए खिचड़ी बना रही थी। नानी नानी, फिर क्या हुआ? फिर वो बिही का पेड़ गुस्से में आ गया और जोर जोर के हंसने लगा। कौवा नीचे गिर गया और पके हुए बिही कौवे के दुम पर गिरने लगा। कुकू तो हंसे जा रहा था। अच्छी सजा मिली नानी, कौवे को बहुत अच्छी सजा मिली। कुकू बेटा कुकू, डब्बे में हल्दी खत्म हो गया है, जाओ और पड़ोसन गोरी आंटी से हल्दी तो मांग के ले आओ। मैं अभी जाता हूँ मम्मा। कुकू अपनी नानी के गोद से निकलता है और पड़ोसी कालू कौवे के घर जाता है। गोरी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है, मेरे घर हल्दी खत्म हो गई, थोड़ा हल्दी दे दे। क्या बना रही है तुम्हारी मम्मा? आंटी खिचड़ी। तुम्हारी मम्मा तो बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीज बनाती है, मैं भी एक दिन बनाऊंगी। लो कुकू, ले जाओ हल्दी। कुकू हल्दी लेकर अपने घर चला जाता है। कुकू की मम्मा खिचड़ी बना लेती है। अभी वो कुकू और उसकी नानी के लिए खिचड़ी परोसी रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम मेरा हल्दी वापस कर दो, अब मेरा भी मन हो गया है खिचड़ी बनाने का, उतना ही हल्दी था मेरे पास, मेरा हल्दी वापस करो। गोरी बहन, ये क्या बात हुई? पड़ोसी तो पड़ोसी से कुछ न कुछ ले ही लेते हैं, और वो हल्दी तो मैंने खिचड़ी में डाल दिया है। खिचड़ी में डाल दिया तो क्या हो गया, मुझे हल्दी के बदले खिचड़ी ही दे दो। ऐसे पड़ोसी तो किसी के ना हो। चिड़िया एक प्लेट में खिचड़ी डालकर गोरी कवि को दे देती है। गोरी कवि खिचड़ी लेकर घर चली जाती है। अम्मा, ये गोरी आंटी बहुत बुरी है, कभी भी कोई दी हुई चीज इस तरह से कोई वापस लेने आता है। कुकू बेटा, छोड़ो, ये कौवे ऐसे ही होते हैं, चलो हम स्वादिष्ट खिचड़ी खाते हैं और कहानी फिर से शुरू करते हैं। गोरी कवि और जग्गू प्लेट खाकर साफ कर देते हैं। तब तक से कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। खिचड़ी चोरी चोरी मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा। कालू, मैं घर में खिचड़ी नहीं बनाई, मैं तो बुरी पड़ोसन बनके जाके चिड़िया से लेके आई थी। पापा, चिड़िया आंटी की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। चिड़िया, जब तुम्हें खिचड़ी दे सकती है तो मुझे क्यों नहीं? जग्गू, जाओ चिड़िया के घर से खिचड़ी मांग कर ले आओ। जग्गू फिर से घर से निकलता है। आंटी, मेरी मम्मा ने भेजा है, मेरी दादी आई हुई है, एक प्लेट खिचड़ी दे दीजिए। जग्गू बेटा, अभी एक प्लेट भर कर खिचड़ी दिया था तुम्हारी मम्मा को, अब खिचड़ी थोड़ी सी है। रानो बेटी, दे दो खिचड़ी, अब ऐसी बारिश में इसकी दादी जो आई है। जग्गू खिचड़ी लेकर अपने घर चला जाता है। पापा पापा, ये ले खिचड़ी, मैं चिड़िया आंटी से खिचड़ी ले आया। मैंने उनसे कहा कि मेरी दादी आई है झूठ झूठ का, और खिचड़ी ले आया। शाबाश जग्गू, आखिर बेटा किसका है? अरे अरे, ये खिचड़ी मेरी है, मैं ही खाऊंगा। फिर कौवा खिचड़ी खाने लगता है। कभी गोरी कवि अपने तरफ वो प्लेट खींचती, तो कभी जग्गू, तो कभी कालू, इस तरह एक दूसरे से छीन झपट कर वो खा रहे थे। इस तरह वो सारी प्लेट खाली कर देते हैं। फिर उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू,
देखना जरा ऐसी बारिश में कौन आ गया है। फिर कालू दरवाजा खोलता है। माँ आप, गौरी माँ सचमुच में आ गई है। कालू की माँ अंदर जाती है। सासू माँ, ऐसी बारिश में घर से निकली ही थी कि बारिश होने लगी। गौरी बहू मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ये सुनकर गौरी परेशान हो जाती है। कालू, घर में तो कुछ है ही नहीं और पहले से ही जग्गू ने दादी का नाम लेकर चिड़िया से खिचड़ी ले आया है। कालू, अब तुम ही जाओ, चिड़िया से खिचड़ी मांग के ले आओ। कालू कौआ चिड़िया के घर जाता है। कालू भैया, अब आप आ गए। पहले ही गौरी कवि अपने हल्दी के बदले 2-2 प्लेट खिचड़ी लेके गई है। आप सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। चिड़िया बहन, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। पहले जग्गू झूठ बोल के गया कि मेरी माँ आई हुई है, लेकिन सचमुच में जग्गू की दादी आ गई है। मेरी माँ बहुत भूखी है। ये सुनकर कुक्कू और उसकी नानी खूब हंसने लग जाते हैं। बेटी, दे दो खिचड़ी। तुम्हारी पड़ोसन ने हल्दी देकर तुम्हारे खिचड़ी में हिस्सा बना लिया है। फिर चिड़िया कालू कौवे को 1 प्लेट भरकर खिचड़ी दे देती है, जिसे लेकर कालू कौवा बहुत खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। रानू और उसका परिवार कौवों से परेशान नहीं था, बल्कि कौवों के आदतों से परेशान था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।